वर्तमान में अभी जो हैं, अभी योगी जी के आने से ये पूरा चमक रहा है। आगे वाले पूरों में जाकर देखिए क्या दशा है। पिछली बार जो कि प्रधान उस पूरा करे, ठीक है ना। इस बार इस पूरे के हैं, तो जो जिस पूरा का आता है उस पूरा में काम कराता है, ठीक है ना। मतलब वो जिस गांव का प्रधान है वो अपने गांव को चमकाते हैं और उसके बाद दूसरे गांव में। एक बार दिखाइए उनको, ये उनका घर है, दिखाइए, ये दिखाइए घर है इनका। ये पंडित जी के नाती हैं, है ना। पंडित जी की ये नाती हैं जो कवि, जो इनके जिसके वजह से राष्ट्र कवि हैं। आदित्यनाथ योगी जी आएंगे, अगर उनकी डर से काम हो रहा है तो बहुत अच्छा हो रहा है। किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी की। बीजेपी की सरकार। आपने तो ये भगवा ये पहन रखा है इसीलिए? नहीं, ऐसी बात नहीं, बीजेपी आने से बहुत काम हुआ है। जो हर ग्राम सभा में बस एक प्रधान ही नहीं है, प्रधान है, ब्लॉक प्रमुख है, जिला पंचायत है, उससे भी ऊपर जिला पंचायत अध्यक्ष है। 4 लोगों के बीच में किसी गांव का विकास नहीं हो पा रहा है, तो पर्सनली किसी एक पे थोप कर हम कैसे विकास करवा सकते हैं? भैया गांव का नाम और मुझे प्रधान का नाम बताइए कि जिस प्रधान ने यहाँ पे काम नहीं किया उसका नाम तो बताइए मुझे। प्रधान तो सारे आए, सारे कोई कुछ नहीं किया। वर्तमान में अभी जो हैं, अभी योगी जी के आने से ये पूरा चमक रहा है। आगे वाले पूरों में जाकर देखिए क्या दशा है। अभी आपको वहाँ भी चलेंगे, वहाँ भी देखेंगे, बताइए। यहाँ से अभी 1 किलोमीटर जाएंगे तो भी पूरा पड़ेगा। 1 किलोमीटर आगे कौन सा गाँव है? डुमरामी है, सारा है, पूरा है, पश्चिम पूरा है, बिचला पूरा है। तो इस चीज़ की वजह से एक पूरा में तो होता नहीं है। सफाई का मतलब होता है साफ पूरा गांव स्वच्छ रहे। ये नहीं कि एक दिखा दिए बाकी सब सही है। यहाँ योगी जाएंगे बाकी गांव में कोई मतलब नहीं है। योगी जाएं तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि योगी यहाँ इतना दिख रहा है, ये काम हमेशा क्यों नहीं दिखता है? प्रधानों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि नहीं, चाहे कोई भी हो, किसी साल में हो। प्रधान की जिम्मेदारी, सरकार पैसा दे रही है, फंडिंग अभी यहाँ का मुझे बताइए कि प्रधान कौन है जो काम नहीं कर रहा है? क्योंकि उन्होंने बोला कि यहाँ पे अभी देखिए जितने प्रधान होते हैं सारे प्रधान अपना थोड़ा काम करते हैं, थोड़ा नहीं करते हैं, चाहे कोई भी हो। ये भी अपना काम किए हैं, जो भी आता है वो भी थोड़ा करता है, थोड़ा करता है, थोड़ा रहने देता है। हमारा मतलब प्रधान जो भी हो सारे गाँव को एक समझे, सारे पूरों को एक समझे, कोई पर्सनली एक नहीं। कल मैं सफाई कर्मी आए थे, नाली साफ कर रहे थे हमारे बगल में। मैं पूछा कि भैया ये ऑटोमेटिक क्यों हुआ है? बोल रहे कि हमारे प्रधान ऐसे हैं कि वो घर पूछ के करवाते हैं। क्यों करवाते हैं भैया? और उनसे क्या पूछा जाता है बताइए? मैं उनसे ये पूछा था कि भैया आज क्यों सफाई हो रही है? तो बोले योगी जी आ रहे हैं इसलिए। बोला कि आज तक क्यों नहीं हुई? तो बोले प्रधान तो घर घर पूछ के कराते हैं कि हम करा दें या नहीं कराएं, करा दें या नहीं कराएं। उनको बुला भी सकते हैं, उनका नाम भी पता है, घर भी पता है, उनकी वीडियो बनाए, लेकिन मोबाइल घर पे है। ये बात करते उनकी वीडियो भी हम बनाए थे। वो बोले भैया प्रधान तो घर घर पूछ के बताता है कि भैया आपकी साफ करा दें, इस पूरे में नहीं भेजता तो हम क्या करें? नहीं समझ में आया, मतलब वो क्या पूछता है कि घर घर के आपके घर साफ कराना ऐसे? कि हम यहाँ पे हैं क्या ना कि डुमराव 3 पूरा फिलहाल में, ठीक है ना। तो इसमें क्या मैडम कि मतलब पिछली बार जो कि प्रधान उस पूरा करे, ठीक है ना। इस बार इस पूरे के हैं, तो जो जिस पूरा का आता है उस पूरा में काम कराता है, ठीक है ना। मतलब वो जिस गांव का प्रधान है वो अपने गांव को चमकाते हैं और उसके बाद दूसरे गांव में। बात यही है मैडम यहाँ पहले। मतलब जिस गांव के जो प्रधान है वो काम करते हैं, ठीक है। तो अभी इस गांव का, आपका इस एरिया का प्रधान कौन है? इस वक्त दिनेश यादव हैं। तो वो दिनेश यादव जी काम कर रहे हैं? हाँ, काम कर रहे हैं मैडम। दिनेश यादव। हाँ। अच्छा, दूसरा जो यहाँ पे काम नहीं हो रहा है वहाँ पे कौन प्रधान है? नहीं, एक ही प्रधान है, एक ही, जब मतलब पिछला पूरा, पश्चिम पूरा ये तीनों गांव के जो है कि मतलब प्रधान एक ही है, दिनेश यादव। अच्छा, वो जिस एरिया के वो रहने वाले उस एरिया में काम करते हैं और बाकी जगह काम नहीं होता है, ऐसा? काम होता है जैसे मतलब क्या होता है ना कि अगले पर थोड़ा कम काम होता है, इस पर ज्यादा काम होता है। और हर प्रधानी में ये सिस्टम है, ऐसा नहीं कि मतलब इसी बार पहली बार हो रहा है, हर प्रधानी में वही हुआ है। पानी निकलने का कोई व्यवस्था नहीं मैडम यहाँ पे, ऐसे पूरा पानी जल जमा हो रहा है, पानी रोड पर पानी आ जाएगा, रास्ता भी बंद हो जाएगा। आपको नहीं लगता जब यहाँ पे आपके मुख्यमंत्री दौरे पर आएंगे तो आपको ये दिखाना चाहिए? बिल्कुल दिखाएंगे मैडम, बिल्कुल दिखाएंगे मैडम। वो तो क्योंकि यही सवाल मैंने उस टाइम चाचा जी से पूछा था। घर पर रास्ता जाता है मैडम, देखिए रोड पर दिखते जाइए। नहीं, यही सवाल मैंने चाचा जी से पूछा था कि आप जब यहाँ पे योगी आदित्यनाथ आएंगे तो उनको क्या सुनाएंगे? ऐसा मैडम ना कि देखिए क्या ना कि यहाँ पे कोई आता नहीं है जी, ठीक है ना। ये हरिनारायण राजभर जी मुख्य यहाँ पे जो कि सांसद बने यहाँ पे, ठीक है ना, इस गाँव को गोद लिए, उसके बाद दोबारा फिर कभी आए नहीं। एक बार उनके लड़के जब मरे हुए थे तो उस दिन बस आए थे 5 साल कार्यकाल में, उसके बाद तो वो आए नहीं। यही सड़क है मैम, यही देखिए, यहीं से अभी कल परसों में जो कि जी वो जो पटिया पड़ा हुआ है, ठीक है ना, इसके पर खुलता ही था यहाँ पे। पर बात हमने ये भी उठ के आते, जब से योगी सरकार आई है वो ब्राह्मणों को दबाने की कोशिश कर रही है, इसमें कोई सच्चाई ये है? तो अफवाह है मैडम, ये अफवाह है, कोई किसी को दबा नहीं रहा है यहाँ पे। एक बार दिखाइए उनको, ये उनका घर है, दिखाइए, ये दिखाइए घर है इनका। ये पंडित जी के नाती हैं, है ना। पंडित जी की ये नाती हैं जो कवि, जो इनके जिसके वजह से राष्ट्र कवि हैं, जिसके वजह से पूरा गांव इनका फेमस है, एक तरह से नेशनल कवि मैं कहूँ, जिसका मैंने आपको शुरू में चंद कविता के लाइनें भी सुनाई हैं मैंने आपको। उनके घर पे हम आपको लेकर आए हैं, ये उनका घर है, ये उनके रिश्तेदार हैं। आप बताइए कुछ पंडित जी के बारे में। मैं उनका पौत्र हूँ,
और काफ़ी साल उनको मतलब एक्सपायर हुए, 29 साल हो गए। बाकी अभी तो चल ही रहा है, जो भी आ रहे हैं योगी जी के आने का है, अभी संभावना कोई क्लियर नहीं है कब तक आएंगे। तो क्या मतलब कभी कुछ राष्ट्रीय सम्मान कभी मिला आपके, जब आप उनके पौत्र हैं और बीजेपी सरकार से कुछ अलग आपको ऐसा लगा कि आप उनका परिवार है, उनका गांव है, कुछ अलग महसूस हुआ आपको उनके आने से कुछ फर्क? अभी तो कुछ ऐसा नहीं है। कुछ अभी 5 साल के लिए गोद लिए थे हरिनारायण राजभर जी, तो कुछ ऐसा कुछ नाली वाली का कोई सही नहीं हुआ, फिर रोड भी सही नहीं हुआ, टूटा फूटा है। अभी प्रधान जी जो बनवाए हैं थोड़ा सा नाली वाली का सब लगवाए हैं, बाकी तो चल ही रहा है अभी काम चल रहा है। तो मैं ओवरऑल पूछूंगी, यहाँ पे लगभग सारे गांव वाले हैं, मैं उनसे पूछूंगी, इतनी सारी हमने बातें भी सुनी, इतनी सारी हमने सरकार के बारे में भी सुना, सिस्टम के बारे में भी सुना, काफ़ी मुझे भैया से बहस भी हुई इस बात को लेकर, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग उसको लेकर काफ़ी हमारे बीच अभी यहाँ पे बाती भी हो गई। मैं ओवरऑल पूछूंगी, अब 2022 के विधानसभा चुनाव में इस बीजेपी सरकार को चुनना चाहिए या सरकार में हमें कोई हेर फेर करना चाहिए, मैं बदलाव लानी चाहिए? मैं सबसे पहले पूछूंगी हमारे पंडित जी के पौत्र से। जी क्या एक बार फिर से यहाँ पे योगी आदित्यनाथ को लाना चाहिए या सरकार को बदलना चाहिए? आदित्यनाथ योगी जी आएंगे, अगर उनकी डर से काम हो रहा है तो बहुत अच्छा हो रहा है। उनके डर से सारे कंट्रोल हो रहे हैं और कोई भी काम क्लीन हो रहा है। यहाँ पे जो कानून व्यवस्था पे, पुलिस कर्मियों पे किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर में काम हुआ है? काम तो चल ही रहा है, अच्छा ही चल रहा है, उसमें वो नहीं है। चलिए आपकी बात होगी, मैं अब ये पूछूंगी सवाल, किसकी सरकार आनी चाहिए इस बार? बीजेपी की। बीजेपी की सरकार। आपने तो ये भगवा ये पहन रखा है इसीलिए? नहीं, ऐसी बात नहीं, बीजेपी आने से बहुत काम हुआ है। बीजेपी आने से क्या काम हुआ है? हम लोग गांव में ऐसा था कि अभी तक कुछ नहीं हुआ था, लेकिन योगी जी के आगमन से बहुत काम हो रहा है और आगे भी होगा। पर वो तो उन्होंने एक अच्छी बात बोली है कि इससे पहले क्यों नहीं हुआ, उनके आगमन पर ही क्यों हुआ? वही मैडम बिचौलिए के चलते हैं जी, मतलब बिचौलिया वाली बात आ जाती है। बिचौलिए के बारे में मुझे बताइए। जी। बिचौलिए उन्होंने बताया कि मैडम फंडिंग वहाँ से आ रही है, प्रधान जी हैं, चाहे बीडीओ है, चाहे सीडीओ, जो भी है, मतलब बीच में सब पैसा खा जा रहे हैं, काम बिल्कुल नहीं हो रहा है यहाँ पे। अब आगे को जो प्रधान भविष्य में जो है देखिए आगे क्या करते हैं वो। अभी तो फिलहाल में कुछ काम हुआ नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि हर ग्राम सभा में बस एक प्रधान ही नहीं है। प्रधान है, ब्लॉक प्रमुख है, जिला पंचायत है, उससे भी ऊपर जिला पंचायत अध्यक्ष है। 4 लोगों के बीच में किसी गांव का विकास नहीं हो पा रहा है, तो पर्सनली किसी एक पे थोप कर हम कैसे विकास करवा सकते हैं? चलिए, मैं एक बात, ये सारी चीज़ें आपकी रिकॉर्ड हो रही है जो पूरी दुनिया को दिखाना है, और देखना है कि मैनेजमेंट और सिस्टम की खराबी की वजह से सरकार पे कैसे इफेक्ट पड़ती है, किस तरीके से जनता अपनी विचारधाराएं बदल लेती है, और किस तरीके से सरकार की जो किस तरीके से उनको चयन करना है उसके विचार और उसके में परिवर्तन आ जाता है। एक सवाल मैं और पूछूंगी आपका, कोविड के 2 वेव निकल चुके हैं आपके, कोरोना के वक्त में क्या घर में राशन पहुंचे हैं आपके घर? जी बिल्कुल। हाँ पहुँचा है। तो ये थे पूरे गांव और हम गांव के हालात, हमने गांव के आपको नाली भी दिखाई, सड़कें भी दिखाई, गांव में अभी तक क्या काम हुआ है और क्या काम नहीं हुआ है, सारी चीज़ें दिखाई हमने आपको।